नीट 2024 परीक्षा मामले में अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। आज इस पर सुनवाई होनी है, जिसमें अलग अलग हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि देश की 7 हाई कोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा। इसीलिए हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, नीट 2024 का मामला लगातार उलझता जा रहा है, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या फिर जो छात्रों में संशय है परीक्षा को लेकर उसको। आज या इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट में होनी है। जी बिल्कुल, देखिए कल भी सुनवाई हुई थी और उसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और अब ग्रेस मार्क्स का जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दी गई थी। आज जो मुख्य याचिकाएं हैं उसमें आपने ठीक कहा कि 7 मुख्य याचिका वो एनटीए की तरफ से दाखिल की गई है। 2 दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हो रही थी ज्योति, तब एनटीए की तरफ से ये कहा गया था कोर्ट को कि अलग अलग हाई कोर्टों में अगर मुकदमा चलेगा तो ये ठीक नहीं है। लिहाजा 7 हाई कोर्टों में जो मामले चल रहे हैं, जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें से कल कुछ याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। तो आज जो मुख्य याचिका है आज सुप्रीम कोर्ट में वो एनटीए की तरफ से दाखिल की गई है कि सारे हाई कोर्टों के जितने याचिकाएं हैं वो सबको ट्रांसफ़र किया जाए और एक साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सबकी सुनवाई हो। इसके अलावा कुछ याचिकाएं छात्रों की तरफ से भी दाखिल की गई थी पिछले 1-2 दिनों में। उन याचिकाओं को भी आज सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उन याचिकाओं में भी कमोबेश बातें वही की गई हैं, शिकायत वही की गई है कि पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए। तो इन सभी याचिकाओं पर एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस पर आगे निर्देश देगा। तो आज का दिन भी बेहद अहम है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि 8 जुलाई को पहले से सुनवाई होनी है इन सब मामलों पर, तो संभवतः आज की भी याचिकाओं को उन्हीं याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए और फिर 8 जुलाई को सुनवाई हो। लेकिन 10:30 में जब कोर्ट बैठेगी तब पता चलेगा कि इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है।